Today we will start exercise 3.3 trigonometric functions for class 1 from ML Agarwal for ISC from question number 17. 17 क्वेश्चन में ये चीज हमें शो करनी है इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर पाई बाय 4. ये शुभांगी, पाई का मीनिंग क्या होता है? 180 180. तो 4 साइन 180 अपॉन 6, 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2। इनका ना अब लर्न करना पड़ेगा वैल्यूज को. लर्न किए थे, इतने दिन से याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं सब। कोई बात नहीं, हो जाएगा याद. साइन स्क्वायर पाई बाय 3, पाई की वैल्यू 180, 180 अपॉन 3 शुभांगी. 3 साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। स्क्वायर प्लस 3 कॉस 180 अपॉन 3, 60 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 180 अपॉन 4 45, tan 45 की वैल्यू 1. कॉसिकेंड 90 पाई बाय 2, 180 अपॉन 2 90, कॉसिकेंड 90 की वैल्यू 1 1. लेफ्ट हैंड साइड तो 1 का 4. स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, वो मार देंगे। कोई बात नहीं, ये कौन बोल रही है? 3/2 प्लस 1, यहां 4 से 4 कट गया. 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1. हाँ जी बच्चे, व्हाट इज द एलसीएम? 8/2 2. 3 प्लस 3 प्लस 2, 8/2 कितना आ गया? 4 आ गया. 4 अब उसके नीचे राइट हैंड साइड 2 secant स्क्वायर पाई बाय 4. 2 180 अपॉन 4 45, secant 45 की वैल्यू रूट 2 √2 का स्क्वायर. 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 स्क्वायर? 2 2 2 जा 4 4 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. दिस आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. अब जो नेक्स्ट सम है बेटा, खुशी, 18 सम का कौन सा पार्ट करवाओगे मुझे? एक्स की वैल्यू पाई बाय 6 गिवन है. वी हैव टू वेरीफाई दैट. विच पार्ट यू कैन सॉल्व? खुशी बताइए बच्चे, कौन सा पार्ट करवाओगे मुझे? 2 सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट? फोर्थ ओके पार्ट. सर, फोर्थ। ओके सर। 18th क्वेश्चन, क्योंकि सारे इजी हैं ये. फोर्थ पार्ट, cos 2x we have to prove equal to 1 minus tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x. और हमें x की वैल्यू पाई बाय 6 की है. तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड cos 2x, cos 2 इंटू 5/6 पाई अपॉन 6, 3 cos पाई बाय 3 कितना हुआ? 60 डिग्री सर। cos 60 की वैल्यू फिर हाफ. मैं यहीं पे कर रहा हूं, आपने यहां नहीं करना, आपने नीचे करना है इसके. अब राइट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 6. 1 माइनस tan पाई बाय 6 की वैल्यू फिर 5/6 30। फिर फिर 1/√3। फिर से 1/√3 का स्क्वायर. इसके आगे कर रहा हूं, स्पेस कम है मेरे पास. 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3. ऊपर एलसीएम आएगा 3 माइनस 1, 2/3 अपॉन 3 यस, प्लस 1 4/3। 4/3. 3 से 3 कैंसल, 1/2. दैट इज द राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड.
किसके इक्वल आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। बस एक मिनट तक। नेक्स्ट वैल्यू बेटा, नेक्स्ट सम। अर्नव, मुझे ये बताओ, 19 सम के दोनों पार्ट्स हो जाएंगे? नॉट हाँ, इक्वल टू प्रूव 19 करना। सम के। हाँ पाई जी बाय सर। 3 प्लस पाई बाय हाँ जी 6, सर। यहाँ पे भी सेम, इस राइट भी सेम। यू कैन डू इट। नॉट इक्वल टू है मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड ये साइड की सर। इक्वल नहीं आएगी। 20th सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 20th का फर्स्ट पार्ट, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस एक्स अपॉन कॉसिकेंट एक्स प्लस वन, बीच में प्लस साइन, कॉस एक्स अपॉन कॉसिकेंट एक्स माइनस वन। किसके इक्वल प्रूफ करना है? हमें टू के इक्वल प्रूफ करना है। और टू के इक्वल प्रूफ नहीं करना, गिवन है। और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाउ वी कैन फाइंड? सर बाय टेकिंग cos x एज कॉमन। शुभांगी, तूने अपना नाम अर्नव कब से रख लिया? सर मैंने अर्नव को बोला था। अच्छा, सॉरी। हाँ जी अर्नव, हाउ वी कैन डू इट? सर एलसीएम ले सकते हैं। ले सकते हैं कि ले? ले लेते हैं। सीधा लिख रहा हूँ बच्चे में। ये सर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा x-1। ए प्लस बी, ए माइनस वन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसिकेंट एक्स का स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर वन। ऊपर क्या आ जाएगा? सर cos x इंटू कोसेकेंट x-1। बीच में प्लस साइन, कॉस तो एक्स cos इंटू x कोसेकेंट x+1। इज इक्वल टू टू। हमें एक्स फाइंड करना है इसलिए ये गिवन है, इसलिए इक्वल टू टू भी साथ साथ चलेगा। कॉस इंटू कॉसिकेंट cos x कोसेकेंट x माइनस cos माइनस x आगे प्लस cos x कोसेकेंट x प्लस cos x अपॉन में, कोसेकेंट स्क्वायर x-1 दैट इज cot। कॉट स्क्वायर है। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है टू। यहां से cos x से cos x कट गया। cos x cosecant x प्लस cos x cosecant x, दैट इज 2 cos x कोसेकेंट x। यस अपॉन कॉट को cot स्क्वायर x। चले अगले स्टेप में लिखेंगे हम। टू cos x एज लाइक cosecant को वन वन अपॉन अपॉन साइन ना, साइन। साइन नीचे चला गया। ये सॉरी cot सर, x cos अपॉन साइन। तो cos स्क्वायर x अपॉन साइन कहां चला जाएगा? ऊपर। ऊपर। इज सर टू। एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। सर टू 2 sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x इज tan x टू अपॉन इक्वल टू टू 1। वन। x इक्वल टू 45 और बट टेन, ठीक है, पाई की यस फॉर्म में सर। रखो। कंपेयर किया दोनों को तो x कितना आ गया? पाई बाय फोर। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। हाँ जी। इसको कॉमन लेके भी तो कर सकते थे। किसको cos कॉमन x लें? को। कहाँ से कॉमन लें? अच्छा वहां पे, हाँ वो कर सकते हैं। चलो आयुष, आयुष यस सर। यस सर। 20th का सेकंड पार्ट मुझे करवाओ। क्वेश्चन में लिख देता हूं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स
प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, we have to prove equal to 1. Sorry, not equal to prove. We have to find x. How we can do it? सर cos x कॉमन ले लेंगे। इसमें cos x नहीं है, 2 अकेला है ना, तो cos x कॉमन कैसे आएगा? नहीं आ सकता। तो what we can do? वैष्णवी बताइए, Yes, sir. how we can find x from here? No? No, sir. सिया नहीं पता। नहीं पता। शुभांगी यस सर। बताइए, how we सर can find x? साइन स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस साइड RHS साइड साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। चलो कर देते हैं, आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो बिल्कुल सही। अब इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स है, उस LHS साइड भी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये सारी टर्म्स को इस साइड ले आओ, कॉस हाँ स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करें? सर वहाँ 2 कॉस हो जाएगा। हाँ फिर क्या करेंगे आगे? तुम्हें बता। अरे सर मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बोलना क्या है आगे। फिर फैक्टर करेंगे, हाँ फैक्टर होगा उसका। वेरी गुड, बिल्कुल सही शुभांगी। जैसे मिडल टर्म 2 के फैक्टर जिनको प्लस करें 3 आए, 2 and 1, माइनस 2 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है? 2 2 कॉस कॉस एक्स, व्हाट इज लेफ्ट? कॉस एक्स माइनस 1 नेक्स्ट 2 में माइनस 1। कॉस एक्स माइनस 1, कॉस एक्स माइनस 1 क्या आ गया? कॉमन आ गया। व्हाट इज लेफ्ट? 2 कॉस एक्स माइनस 1। दोनों को अलग अलग जीरो की इक्वल, इसको करेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको करेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कॉस की वैल्यू 1 कहां पे होती है? तो कॉस 90 पे। 90 ऐसे लिखने लग गया है ना शुभांगी आजकल। नहीं कॉस 0 पे। कॉस 0 इज 1, तो दोनों को कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। 0 दूसरा, कॉस की वैल्यू हाफ, तो पाई 60 बाय पे। 3 कॉस यस, 60। 60 पे, 60 को पाई/3 लिखते हैं हाफ। इन दोनों को कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू पाई/3 आ गई। कोई कंडीशन दी थी इसमें? यस, ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा केस। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि 20th सम में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उन्होंने, x is greater than 0, not equal to, but less than pi/2। अंडरस्टूड? जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज सो इजी, 2 को नीचे ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स इज 1/4, साइन एक्स रूट ऑफ 1/4, 1/2 आ जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है? 30 पे, दैट इज पाई/6, पाई/6 आ जाएगी। अब ये वाला सम, चलो खुशी, Yes, sir. नहीं खुशी नहीं, एक बार वैष्णवी। Yes, sir. 3 cos x is like 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं वैष्णवी? 1 by cosecant 1 minus cos. हाँ, कॉसिकेंट का कोई यूज ही नहीं होगा बेटा। Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इस साइड ले आओ, तो मैं सीधा शॉर्टकट मार रहा हूं। प्लस 3 cos x अपने प्लेस पे, 2 आएगा, इस साइड आके माइनस होगा।
वही सेम चीज जो हमने सेकंड पार्ट में की थी। 4 cos स्क्वायर एक्स के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 3 आए, 4 and 1 प्लस 4 cos x माइनस 1 cos x। 1 डालो चाहे ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कर लोगे आगे। Yes, sir. नाउ फिफ्थ पार्ट, सिया हाँ जी क्वेश्चन लिख। tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस रूट 3 tan x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। हाउ वी कैन फाइंड x? टेन स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। tan स्क्वायर की क्या वैल्यू लिखूं? इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता सिया। आयुष, आयुष कुमार यस सिंह सर। यस बताइए। सर। सर टेन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, नहीं बच्चे, सीकेंड का क्या रोल होगा फिर? सीकेंड में आ जाएगा, ये tan में आ जाएगा, फिर क्या फायदा? सर तब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अर्नव, अरे एक मिनट सोच रहा हूँ। इस मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। शुभांगी, यस सर। बताइए हाउ वी कैन फाइंड x? और इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। खुशी, सर tan x को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। ठीक है। -1 इंटू tan x माइनस रूट 3 tan x। ओहो, ये तो मिडिल टर्म ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो गई है ना। यस सर। इजी था ना। tan x -1, यहां से माइनस रूट 3 कॉमन, tan x -1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। ये सेम टर्म आ गई, वी हैव टू टेक इट एज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? tan x माइनस रूट 3। दोनों को अलग अलग जीरो की इक्वल करो। tan x यहां से क्या आ जाएगा? 1, बट tan π/4 इज 1, तो x की वैल्यू π/4 आ गई। यहां से रूट 3 कहां पे होती है सिया? tan की वैल्यू रूट 3 कहां पे होती है सिया? 60 पे 60 को पाई की फॉर्म में क्या लिखेंगे? π/6। π/3। कंपेयर किया, x की वैल्यू π/3 आ जाएगी। दोनों आंसर है, डबल आंसर इज देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन बच्चे, एक्स वाई बिलोंग टू रियल, शो दैट द इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 2xy साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू 0। मतलब x और y जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्या करें, कौन बताएगा? मैं मैं कौन? मैं तो मैं बकरी बोलती है। बता दूं। हाँ बता दो। तो साइन इस 2xy को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। फिर ये या तो ग्रेटर इक्वल टू 1 होना, नहीं नहीं नहीं, हाँ। फिर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा लेस देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा
इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 को चाहे यहां रख लो चाहे नीचे ले जाओ। पी अपॉन क्यू में क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता ना। अगर एक्स को जीरो ले लिया तो ये नीचे जीरो आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। वाई जीरो आ गया, नॉट पॉसिबल। यही होगा ना? यस सर। या इट इज पॉसिबल ओनली, बस इफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये प्रूव करना था। बस समझे? सर इसमें बताना क्या था, वो तो यही समझ नहीं आया। ये रियल को बिलोंग मुझे करती समझ है। नहीं आया। एक मिनट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं ये चीज तभी पॉसिबल है इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज प्रूव करनी है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा ओके। ठीक है, कि एक्स और वाई दोनों नॉट इक्वल टू जीरो आएंगे, यही करना है। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द लीस्ट वैल्यू। क्वेश्चन भी रीड कर लो पहले वाला, देखो क्या लिखा है। इफ एक्स वाई बिलोंग टू रियल, शो दैट द इक्वेशन 2xy sin square theta is equal to x square plus y square is possible when x is equal to y is not equal to। Question number 22. Find the least value of the following function। इस फंक्शन sin square x plus cosecant square x की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी। We have to find the least value of sin square x plus cosecant square x। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, sin square x plus cosecant square x is this is the question, least possible value। चलो कौन बताएगा? बताइए बच्चे। कैन आई? यस। So we can use the formula a plus b का square. हाउ? So because sin square x plus cos square x ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अर्नव, नाइन्थ क्लास में बहुत किया था ये, ए हाँ स्क्वायर प्लस जी बी सर, ए स्क्वायर। प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ना। हाँ जी सर। ये दोनों कहां से ड्राइव हुए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। 2ab को उस साइड ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यही आएगी। अब ये चीज गिवन है, ये लिख दो। मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कॉसिकेंट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स। यस और नो? यस सर। साइन एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स सेम एज लाइक होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स, कॉसिकेंट को 1 वन अपॉन अपॉन साइन लिख साइन। सकते हैं। कट गया। अब देखिए ये टर्म शुभांगी, Yes sir. ऊपर क्या है? पावर। 2. तो मतलब साइन एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस 2, ये चीज, इसकी वैल्यू अगर जीरो हुई, साइन एक्स माइनस कॉसिकेंट जीरो हुआ, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो मैं रफ वर्क में करके दिखाता हूँ, 0 प्लस 2 आएगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस 2, पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस 2 क्या आएगा? ये वैल्यू बच्चे, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, होल स्क्वायर है। जीरो तो मैंने ले लिया, जीरो लेते हैं तो 2 आती है वैल्यू। कोई और वैल्यू फिल करके देखो इसमें, इसकी पूरे की, क्या चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, सर बड़ी है ये। कुछ भी
कुछ भी ये चाहे तो ऑलवेज डेसिमल ग्रेटर में। देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ, मतलब ये होल रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, नॉट 0 होगा। क्यों? और ये 2 तो ऑलरेडी है ना प्लस, इसकी यस वैल्यू सर। क्या आ सकती है? या तो 0 आ सकती है या पॉजिटिव आएगी। यस सर। 0 + 2 0, पॉजिटिव नंबर +2, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू +2 क्या आएगा? ग्रेटर देन 2 ही आएगा ना। इक्वल टू 2 तो आ नहीं सकता, क्या आ सकता है? अर्नव, मैं ये कह रहा हूं, आप इसको ये मत सोचो sin x - cos x, आप ये सोचो इसका आंसर कुछ भी आ जाए 0 को छोड़ के, चाहे नेगेटिव आ जाए। मान लो इसका आंसर -1 आ जाता है, -1 का स्क्वायर 1 1 + 2 3। 2 से ग्रेटर है ना। हाँ जी सर। चाहे पॉजिटिव वैल्यू फिल करो चाहे नेगेटिव वैल्यू फिल करो, -1 लगा लो इसका आंसर। -1 का स्क्वायर +1 ही आएगा ना, 1 + 2 3 होगा। -2 फिल कर लो, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, वो भी तो 2 से ग्रेटर है। यस सर। मतलब जो ये रिजल्ट है जो मैंने बॉक्स में कर दिया, या तो इसकी वैल्यू 0, 0 + 2 2 आएगी, क्योंकि +2 भी साथ में पड़ा है ना। 0 + 2 या तो 2 आएगी मिनिमम वैल्यू, या उससे ग्रेटर आएगी। यस सर। फॉर ऑल, यहाँ पे जो लिखा था एक्स वाई बिलोंग टू रियल, ये जो रिजल्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल, तो लीस्ट वैल्यू क्या हुई इस एक्सप्रेशन की? लीस्ट वैल्यू क्या हुई? 2। 2। लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 ही हुई ना, या तो उससे ग्रेटर ही आ रही है ना बाकी रिमेनिंग वैल्यूज तो। समझे? मेरी बात समझ आई? खुशी, आयुष, शुभांगी, सिया, वैष्णवी, अर्नव, यस यस सर। सर। ऐसे ही बच्चे tan² + cot², tan² + cot², कर लोगे इसको सेकंड पार्ट? यू कैन डू इट, हो जाएगा ना। यस 23rd सर। सम पे आ जाओ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 23rd का फर्स्ट पार्ट, 5 - 4 sin 3x, इसका डोमेन एंड रेंज हमें फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड इट? सर हाँ रेंज जी, फाइंड हो जाएगा, डोमेन नहीं हो पाएगा। देखो बच्चे, इसको हम फंक्शन लेट करने एफ एक्स, लेट कर लिया, साइन है तो रियल ही होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा रियल आनी चाहिए। फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, मस्ट बी अ रियल नंबर, रियल नंबर होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ? रियल हुआ। समझे? यस सर। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? रियल होता है ना। यस सर, 0 से 1 के बीच में। सॉरी सर, वो तो रेंज होती है, 1 से 1 के बीच। सॉरी रेंज यस होती सर। है वो 0 और 1 के बीच में नहीं होता, -1 से 1 के बीच में होता है। नाउ वी नो दैट साइन थीटा मतलब sin 3x है, तो sin 3x लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1 ना। जो साइन की वैल्यू होती है -1 और 1 के इन बिटवीन लाई करती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 होती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है, ये उसकी रेंज होती है sin 3x की। sin 3x के साथ क्या है, क्या सर चीज पड़ी 4 है? मल्टीप्लाई में। -4, -4 है, -4 से मल्टीप्लाई करो, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा शुभांगी? सर 5। 4। क्या, एक मिनट, 5 अरे कौन बोला था? 4 4 4। शायद मैं शायद नई न्यू इन्वेंशन कर दी, -1 × -4 -5 है ना।
मैंने 5 नहीं बोला, मैंने -4 बोल दिया। 4। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर साइन क्या हो साइन चेंज जाते हैं? होगा। साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे -4 sin 3x आ गया, और यहाँ पे ग्रेटर -4 आ गया, ये आ गया। अब इसके साथ क्या है? +5 है ना, 5 प्लस ऐड हो रहा है, सब में 5 ऐड कर दो, एडिंग 5 ऑन ऑल। 5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस, तो 5 तो प्लस का ही रहेगा ना, 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 + 5, 9। 5 - 4 sin 3x 1। तो रेंज क्या हुई इसकी? 1 से 9, मतलब क्लोज ब्रैकेट में इंटरवल किया हुआ सर है ना। हाँ, सर इसमें अगर हम पहले ऐसे कर लेते कि यस 4 सर। से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीनों साइड को 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बच्चे हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? 5 - 4 sin 3x। तो इसके आगे माइनस चाहिए ना। आप कह रहे हो 4 sin 3x -5, या तो फिर बाद में -1 से नहीं सर, मल्टीप्लाई मतलब करना 5 पड़ेगा। में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर। 5 में से, अच्छा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 ऑल टर्म्स। हाँ जी ज्यादा बेटर सर, नहीं है कि ऐड कर दें ये भी बेटर है। -1? ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होंगे ना। बोलो। सर अगर 4 से करेंगे तो उस साइड -4 आएगा, 5 माइनस -4 तब भी 9 आएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करके देखना, आंसर मैच करना चाहिए। सेकंड पार्ट, 1/4 - cos 3x। 1 - 4 cos 3x। खुशी, बताइए। यस सर। सर डोमेन। हाँ, सर 4 - cos 3x नॉट इक्वल टू 0। यस, 4 - cos 3x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, कॉस का डोमेन क्या होता है, ये बताइए पहले तो मुझे। सर 0 से 1 तक। वो रेंज होती है बेटा, 0 से 1 तक नहीं होती नहीं। सर सॉरी डोमेन, यस सर डोमेन। हाँ जी, साइन का डोमेन सर और इसका कॉस तो का रियल डोमेन होता है डोमेन। दोनों का रियल होता है। अब ये ये कॉस सही से थ्री एक्स R - 0 भी तो लिख सकते हैं। रुक जा यार, जस्ट अच्छा वेट। सर। डोमेन के लिए एफ एक्स, इसको फंक्शन ले लो, एफ एक्स मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल, फंक्शन रियल होना चाहिए, यही होगा। विच इज पॉसिबल ओनली, विच इज पॉसिबल ओनली इफ 4 - cos 3x नॉट इक्वल टू 0, यही होगा। यस। हाँ जी, क्या करें? 4 - cos 3x, पहले इसको हम सॉल्व करें। cos 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1 ना, यही होता है। cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है कि नहीं करती? यस सर। यहाँ पे क्या है, माइनस है साथ में, -1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये सिंबल हो जाएगा। यहाँ -cos 3x आ जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब साथ में क्या है, 4 ऐड है, 4 + 1 5 लिख दो सीधा मैं, 4 - cos 3x, 4 - 1 3, मतलब जो इसकी वैल्यू है। अब हमें यहाँ पे क्या था, 4 - cos 3x नॉट इक्वल टू 0,
तो हमारे पास क्या आ रही है, 4 - cos 3x की वैल्यू 5 और 3 के इन बिटवीन लाई कर रही है, मतलब बट 4 - cos 3x इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर ही है ना, क्योंकि 3 और 5 की मिनिमम वैल्यू 3 है इस फंक्शन की, 4 - cos 3x की मिनिमम वैल्यू 3 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 है, तो ग्रेटर देन 0 हुआ ना। तो एफ एक्स मस्ट बी रियल विच इज पॉसिबल ओनली इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 की इक्वल नहीं है ना, 0 से ग्रेटर है ना इसकी वैल्यू, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल, डोमेन क्या होगा, रियल होगा। अंडरस्टूड? बोलिए बच्चे, यस और नो? यस सर। अब ये चीज रेंज में भी काम आएगी आगे। अब क्या करना है हमें, 1 चाहिए, रेसिप्रोकल करना है, इन तीनों का रेसिप्रोकल करो। 1/5, जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तभी ये सिंबल चेंज हो जाते हैं। 1/4 - cos 3x, 1/3, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो क्या हुआ, 1/5, 1/3, ये हमारा रेंज हो गया। समझे बच्चे कि नहीं समझ आया? सर डोमेन फिर से बता दीजिए। बता देते हैं बेटा। हमें फंक्शन क्या गिवन है, 1/4 - cos 3x गिवन है। डोमेन के लिए रियल होता है, डोमेन फंक्शन रियल होता है। रियल वैल्यू के लिए ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए नीचे, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो। कॉस कॉस थीटा कहां पे लाई करता है, कॉस थीटा किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करता है, -1 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन और इक्वल टू 1, -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना, साइन की वैल्यू भी और कॉस की वैल्यू भी। इसके साथ क्या चाहिए, कॉस के साथ, cos 3x के साथ क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना, -1 से तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आयुष, सर 1 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस - cos cos 3, 3x एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। ये हो गया। अब साथ में क्या चाहिए, 4 चाहिए, 4 ऐड कर दो तीनों में, 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - cos 3x आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 1 3 हो जाएगा ना, मतलब यस सर। इसकी वैल्यू क्या, 4 - cos 3x, 3 से ग्रेटर 5 से लेस, मिनिमम वैल्यू 3, ग्रेटेस्ट वैल्यू 5, 4 - 3x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, नॉट इक्वल टू 0, 3 और 5 के बीच में लाई कर रही है। अब नाउ फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन रियल के लिए, रियल if real if 4 - 3 cos 3x is not equal to 0, क्या हमने प्रूव कर दिया है पहले ही कि वो 0 नहीं है, 4 - cos 3x is greater than 0, therefore domain of function is real. Understood? यस सर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गया cos 2x, थर्ड पार्ट, फंक्शन इज cos 2x, ये आ रहा है हमारे पास। हाँ जी बेटा, वही सेम चीज, for domain of function fx must be real, रियल होना चाहिए, दिस इंप्लाइज fx की वैल्यू cos 2x मस्ट बी रियल, cos 2x मस्ट बी रियल, सेम लाइन लिख देनी है, विच इज रियल फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल, यस और नो? cos 2x है, cos हमें पता ही है डोमेन क्या होती है cos x की,
मालूम है कि नहीं मालूम? cos 2x की डोमेन रियल होगी, ये डोमेन आ गया। अब रेंज के लिए cos 2x, cos है, cos की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है? सर बताइए -1 से 1। -1 ग्रेटर देन और इक्वल cos 2x आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, यही आएगा। x यस बिलोंग टू रियल। cos 2x किसके इक्वल होगा? -1, 0 एंड 1, यही होगा। सर। बोलिए बच्चे। तो सर रेंज ऑफ इंटरवल फंक्शन, यूज करके नहीं लिखेंगे? है जी बेटा? सर इंटरवल यूज करके नहीं लिखेंगे लाइक? इंटरवल नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये ना हमें जो cos 2x दिया है वो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट का? इंटीजर्स। ठीक है, इन दोनों के ओके बीच में सर। जीरो नजर आ रहा है, तो दैट इज -1, 0 एंड 1, ये हमारा फंक्शन रेंज हुआ। लास्ट पार्ट, अर्नव। यस सर। डोमेन फंक्शन वाले सम थोड़े से गंदे से सम है। वन प्लस टू साइन 3x, ये है बेटा 1 + 2 sin 3x। हाँ जी बच्चे, क्या होगा? देखो 1 + 2 sin 3x, सर डोमेन तो इसका रियल वैल्यू ही होगा। यस डोमेन तो इसका रियल ही होगा। अब उसके लिए sin 3x रेंज के लिए यस सर। ग्रेटर देन और -1 से इक्वल 1 टू तक होता है। -1 to 1। 1। अब सर साथ में क्या पहले 2 से चाहिए? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 sin 3x लेस देन इक्वल और टू सर 2। 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर दूं यहीं पे, कहीं आगे कर यस। देता हूँ। 1 - 2 -1 आ जाएगा। 1 + 2 sin 3x। < 3। अब स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, यस सर -1 से 3 तक। -1 से 3 3। तक। -1 इंटीजर मत, जब ये आ गया ना ब्रैकेट, यस सर। तो इंटीजर होंगे -1 से लेके 3 तक। -1, 0, -1 0 1, 1 2 2। 3। दिस इज अवर करली ब्रैकेट में रेंज। समझे बच्चे? यस सर। सर ये ब्रैकेट वाला क्या बात है सर? इसका मतलब होता है बेटा, जब भी ऐसे आ जाए ना फंक्शन, तो उसमें जो उसकी वैल्यूज की जो रेंज होगी वो इंटीजर होगी, सिर्फ इंटीजर्स के लिए वो फॉलो करेगा। और सर इंटीजर होंगे तो मतलब उसको हमको कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा? हाँ जी, तो ये सेट हो ओके गया ना सर बेटा। यही एक है दो क्या? रियल में तो -1 और 0 के बीच वाली वैल्यूज भी आएंगी ना बेटा। जैसे ये 0 है नंबर लाइन पे, ये 1 है, इसके बीच में जीरो पॉइंट हाँ वन सर भी आता है। इन्फिनिटी नंबर्स। हाँ जी सर। इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, समझे बच्चे? यस सर। आगे जो पार्ट है वो आ गया ग्राफ वाला, तंग करेगा कोई, और फॉर्मूलास वाला। एक मिनट। सर हाँ, सर जो आपने फॉर्मूलाज एनसीईआरटी में लिखवाए थे उस पे बेस्ड एक्सरसाइज अभी दूर है सर। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे बेटा। मुझे थ्री पॉइंट ओके फोर क्यों सर। नहीं मिल रही कहीं की एक्सरसाइज? 3.4 ना ग्राफ वाली है, दो ही सम है, ये नहीं हम करेंगे। इसके बाद जो फॉर्मूलास हमने पहले किए थे वो भी आएंगे, और न्यू फॉर्मूलास भी आएंगे जो हमने पहले किए थे एनसीईआरटी में। ठीक है, जो नेक्स्ट है बच्चे, sin x + y, याद बताइए खुशी, sin x + y बताइए जल्दी से। सर साइन एक्स साइन वाई हम्म, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। क्या 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 sin x + y? सर साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई।
नहीं बच्चे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके सर। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई का बताइए। बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ सर जाएगा। माइनस हो जाएगा, हाँ सर। कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। चलो आज मैं थोड़े से फॉर्मूला करवा दूं। इसके बाद आए थे बच्चे कॉस, कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें होता है सर कॉस एक्स cos कॉस x वाई cos y, यस सर। माइनस, प्लस वाले में माइनस माइनस आता है, साइन sin एक्स। x sin y। और कॉस एक्स माइनस वाई में सर cos x cos y माइनस sin y प्लस, माइनस sin प्लस y हो sin। जाएगा। नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है। सर कंफ्यूज। चलो कोई बात नहीं। टेन एक्स प्लस वाई, शुभांगी। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। टेन एक्स प्लस टेन वाई हाँ, अपॉन 1 माइनस tan x टेन tan y। एक्स टेन वाई। टेन एक्स माइनस वाई का, tan x माइनस tan y हम्म, अपॉन 1 प्लस tan x tan y। वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। कॉट एक्स प्लस वाई, अर्नव। कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। मैंने वाई वाली टर्म को पहले क्यों लिखा, जब माइनस वाली टर्म लेंगे ना, उसमें यहाँ प्लस हो जाएगा और नीचे यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए कॉट एक्स प्लस कॉट वाई नहीं लिखा, मैंने कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखा। माइनस वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए बेटा। समझे, आया समझ? यहां तक ये फॉर्मूला सी लर्न करो एक बार, आप कर लोगे? बोलो बच्चे। यस। लास्ट वाली मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कॉट एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये ले, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाले में प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस ये है बच्चे। ये याद होनी चाहिए। खुशी, खुशी सिंह जी, खुशी। यस सर याद करूंगी सर, यस सर। तू कहाँ चली गई थी? सर मम्मी ने बुलाया था। हाँ, मम्मी पढ़ने नहीं देती है ना बिल्कुल ही। नहीं नहीं सर, बस एक सेकंड के लिए सर। एक सेकंड के लिए। शिवांगी, यस सर। आयुष, यस सर। ये लर्न होने चाहिए कल। फॉर्मूले। और भी हैं फॉर्मूला तो, हाँ, उसको याद कर करके एकदम कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इतने ही सर बोला है एक बार कि आप इतने ही लर्न करो एक बार, कल हम अब बाकी करेंगे। हाँ अर्नव। सर मैं कह रहा था जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी होती है, इनके डेरिवेशन करने होते हैं। तुम्हारे पे डिपेंड है। समझ ऐसे आता है सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन की नहीं डिराइव करो से। नहीं नहीं नहीं, ड्राइव डेरिवेशन नहीं आई। ओके सर। ठीक है, चलो कल आगे करते हैं बेटा फिर। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। बाय सर।